नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अब आपको अपने ये फ्लावर दिखला देती हूँ और उसके बाद मैं बतलाती हूँ कि आज मैं जो फर्टिलाइजर लेकर आई हूँ। जैसा कि आपने अपने मेरे थंबनेल में देखा, चुटकी वाली खाद। तो अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि चुटकी वाली खाद आखिर क्या होती है। तो देर किस बात का, चलिए हम अपने वीडियो में देखते हैं कि आखिर ये चुटकी वाली खाद क्या होती है और किस तरह से हम इसका यूज करते हैं कि हमारे प्लांट पर इस तरह से भर भर करके बड़े बड़े फ्लावर आते हैं, ढेर सारी कलियां आ जाती है और उसके बाद सारी की सारी कलियां इसी तरह से फ्लावरिंग करती है। तो चुटकी वाली खाद में क्या क्या शामिल है? वैसे तो मैं हमेशा अपने खाद बहुत सारे फर्टिलाइजर का मैंने आपके साथ शेयर किया है और शेयर करके मैंने ये दिखलाया है कि ये सारे फर्टिलाइजर हैं जिसका उपयोग हम कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं अपने प्लांट पर, कि इस तरह से भर भर करके हमारे प्लांट पर लगातार कलियां आती रहती है। और देख रहा है कि छोटे छोटे कहीं कहीं ये ब्लैक कलर के जो कीड़े लगे हैं, जिसे एफिड्स या माइट क्या कहते हैं, तो ये कीड़े भी लग जाते, तो इनसे भी हम निजात कैसे पा सकते हैं। और साथ ही साथ अपने प्लांट पर हम इस तरह से ढेर सारे एक साथ ढेर सारे फ्लावर बर्ड कैसे ले सकते हैं, तो उसके बारे में मैं लगातार आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, आप लोगों को दिखलाती जा रही हूँ कि देखिए, देसी गुड़हल हो या फिर हाइब्रिड गुड़हल हो, किसी पर, मेरे किसी भी फ्लावर प्लांट पर, किसी भी गुड़हल के प्लांट पर कोई कमी नहीं है फ्लावर की। आप देख लीजिए, वैसे तो कहते हैं कि जो विंटर का समय होता है वो देसी गुड़हल डोरमेंट हो जाते हैं, लेकिन आपको देखकर लगता है कि ये गुड़हल डोरमेंट हुए हैं? क्योंकि इतने सारे, एक दो फ्लावर नहीं, हर ब्रांच पर चार चार फ्लावर है, चार चार कलियां हैं और निकलते ही आ रहे हैं। तो कैसे हम मान लें कि अभी ये डोरमेंट हो जाते हैं? मतलब मेरे घर में तो डोरमेंट नहीं हुए हैं, आपके घर में यदि डोरमेंट हुए हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो बिना स्किप किए आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि मैं वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाने वाली हूँ। ये वीडियो मेरी छोटी ही रहेगी ताकि आप लोगों को इन शॉर्ट में पता चल सके कि अपने प्लांट पर किस तरह से हम ढेर सारे फ्लावर ला सकते हैं और कौन सी है चुटकी वाली खाद जिसका यूज करके हमारे प्लांट पर इस तरह से भर भर करके फ्लावर आएंगे। तो चलिए, देर किस बात की, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो काम है दोस्तों, हमें अपने प्लांट, गुड़हल के प्लांट पर क्या करना है कि अपने प्लांट की हमें गुड़ाई करनी है। किसी भी टूल की मदद से आप अपने प्लांट की गुड़ाई जरूर कर दें। जिस प्लांट पर आपने एक सप्ताह से गुड़ाई नहीं की है उस पर गुड़ाई जरूर करें, क्योंकि गुड़ाई करने से प्लांट उसी तरह से फ्रेश हो जाते हैं जिस तरह से हम नहाने के बाद अपने आप को फ्रेश कर लेते हैं। क्योंकि जिस तरह से, हाँ दोस्तों, हम लोग नहा धोआ करके जैसे साफ हो जाते हैं, साफ सुथरा हो जाते हैं, कपड़े बदल लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, ठीक उसी तरह से जब हम मिट्टी की गुड़ाई करते हैं तो हमारे प्लांट भी वैसे ही फ्रेश हो जाते हैं। क्योंकि पुरानी मिट्टी नीचे चली जाती है, नीचे की मिट्टी ऊपर चली जाती है, मिट्टी में धूप हवा पानी लग जाता है, थोड़ी सी जड़ें खुल जाती हैं, तो पूरे प्लांट को नई एनर्जी मिल जाती है। इसलिए प्लांट की गुड़ाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। मिट्टी हल्की हो जाने से भी क्या होता है कि आप उसमें पानी डालते हैं या खाद डालते हैं तो वो सीधे उसकी जड़ों तक पहुंच जाता है, तो जिसके कारण मिट्टी भी कह सकते हैं कि एक तरह से रिचार्ज हो जाती है। तो मिट्टी को भी रिचार्ज करना बहुत ही जरूरी होता है हर 15 दिन पर। यदि मिट्टी बिल्कुल जमी हुई है तो आप जरूर उसकी गुड़ाई कर दें, तो गुड़ाई करने से मिट्टी फिर से रिचार्ज हो जाएगी। तो सबसे पहला काम तो यही है। अब आपको खुद ही लगेगा, जब आप मिट्टी की इस तरह से गुड़ाई कर लेंगे तो आपको लगेगा जैसे प्लांट आपका ज्यादा हरा भरा हो गया, हाँ, प्लांट में ढेर सारी एनर्जी आ गई। तो ये देखकर भी अच्छा लगता है, मोटिवेशन भी मिलता है, प्लांट भी हमारे अच्छे लगने लगते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये काम करना है, जितने भी आपके जो गुड़हल के प्लांट हैं उसको इसी तरह से उनकी मिट्टी की गुड़ाई कर दें। तो क्या, अच्छा, इससे ये भी एक फायदा होता है कि यदि नीचे में बहुत ज्यादा नमी बनी हुई है तो जब वो वाली मिट्टी ऊपर आ जाती है, नमी वाली मिट्टी, तो क्या होता है कि ऊपर में आने के बाद उसकी नमी थोड़ी सी कम हो जाती है, थोड़े वो सूख जाते हैं और तब फिर आप उसमें पानी डालते हैं तो बहुत अच्छे से वो मिट्टी में, मतलब नीचे जड़ों तक जा सकते हैं। और नहीं तो नीचे नीचे यदि नमी बनी रहे, फिर से आप मिट्टी डाल दिए, फिर से खाद डाल दिए, तो वह क्या होता है कि मिट्टी धीरे धीरे भीगते भीगते अंदर में उसमें फंगस हो जाता है। तो इसके लिए भी आपको उसकी गुड़ाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब देखिए, ये जो प्लांट है, अभी हम इसकी, ये मिट्टी पूरी तरह से गीली है, यहाँ पर धूप बहुत अच्छी आती है, लेकिन यदि मैं इसे गुड़ाई नहीं करूंगी तो आप देख रहे हैं कि इसकी मिट्टी कितनी ज्यादा गीली है। तो मिट्टी हल्की नहीं होगी तो वो अच्छे से सूख भी नहीं पाएगी। तो मिट्टी को ठीक से सूखने के लिए जो है बहुत जरूरी है कि उसकी गुड़ाई करते रहें। गुड़ाई करने से बिल्कुल वो फ्रेश हो जाएगा और उसकी आप देखेंगे कि प्लांट जो है तेजी से ग्रोथ करेगा। तो इसलिए गुड़ाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कि मैंने अपने सारे प्लांट की, जो प्लांट की मिट्टी है, मैंने सारे प्लांट की मैंने गुड़ाई कर दी है। अब ये सब नीचे जाएंगे
तो नीचे डिकम्पोज हो जाएंगे, कुछ पत्ते ऐसे गिरे हुए सूखे हुए वो भी नीचे चले जाएंगे, तो अच्छे से डिकम्पोज हो जाएंगे। अब जो इसके बाद दूसरा काम है दोस्तों, ये देखिए आपको क्या करना है। ये अब आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है और आपको अपने पूरे प्लांट की मिट्टी पर इस तरह से स्प्रिंकल कर देना है। चाहे कोई भी आपका गुड़हल का प्लांट बड़ा हो छोटा हो, ज्यादा नहीं डालना है दोस्तों, बस एक एक चुटकी आप अपने सभी प्लांट की मिट्टी में डालते जाएं। इससे क्या होगा कि आपके प्लांट की मिट्टी में जो भी फंगस होगा वो फंगस जो है वो दूर होगा, मिट्टी जो है बहुत अच्छी हरी भरी हो जाएगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हल्दी जो है वो एंटीसेप्टिक होती है, एंटीबैक्टीरियल होती है और साथ ही साथ पेस्टिसाइड भी होता है। तो ये हमारे प्लांट की मिट्टी को फिर से रोगाणु रहित कर देता है। इसमें किसी तरह के कोई कीटाणु नहीं होंगे यदि आप इस तरह से एक चुटकी डाल देते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने सभी में एक चुटकी हल्दी डाल दिया है, क्योंकि एक चुटकी हल्दी जो होता है बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, चाहे कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है, फ्रूटिंग प्लांट है, मुझे जब भी लगता है कि इसकी मिट्टी थोड़ी सी मरी मरी सी है, इसमें थोड़ा सा मतलब जान नहीं लग रही है, कोई फंगस लगने वाला है, कोई कीटाणु लग रहे हैं, पेस्ट लग रहे हैं, तो वहां पर मैं जरूर से इसमें मिट्टी में डाल देती हूँ और उसके बाद देखते हैं कि हमारे जो प्लांट है वो बहुत ही ज्यादा हेल्दी हो जाते हैं। तो ये तो हो गया एक चुटकी का कमाल, क्योंकि तब हमारी मिट्टी, अब इसमें कोई फंगस नहीं आएगा, कोई पेस्ट नहीं लगेगा। ये बहुत ही जानदार होता है, क्योंकि जैसे भी हम मनुष्यों को भी सर्दी खांसी होती है, वायरल इन्फेक्शन होता है, तो हम हल्दी वाला दूध पीते हैं। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ही मजबूत बनाता है, उसी तरह से हमारी मिट्टी को भी ये बहुत मजबूत बनाता है। तो ये तो बहुत फायदेमंद है। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हम क्या डालेंगे। ये है दोस्तों, ये सेंधा नमक। सेंधा नमक जो होता है वो भी प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, सादा नमक नहीं। वो सेंधा नमक जो होता है, जो कि रॉक सॉल्ट होता है, वो बहुत अधिक अच्छा होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा तेज जो है वो नमक नहीं होता है। तो ये हमारे सोडियम नहीं होता है इसमें बहुत ज्यादा, तो ये हमारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन इसका भी हमें बहुत ही हिसाब से यूज करना है, हम बहुत ज्यादा यूज नहीं कर सकते। तो इसको भी हमें बस एक चुटकी लेना है ना, एक चुटकी, देख रहे हैं आप, एक चुटकी लेकर के आप प्लांट में चारों तरफ से मतलब मिट्टी में आप डाल दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके प्लांट पर ये कितना तेजी से असर करता है और क्या असर करता है। इसे डालने का दूसरा तरीका एक और है दोस्तों, कि इसे आप पानी में 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नमक को घोल दे, अच्छी तरह से डाइल्यूट कर दे और स्प्रे बॉटल में लेकर के आप पूरे पत्ते पर, पूरी डाले पर आपको स्प्रे कर दें। इससे क्या होगा फायदा, कि डालियों पर, पत्तों पर, फूलों पर, कलियों पर जो छोटे छोटे कीड़े लगे होते हैं वो सारे कीड़े बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो इससे आपका प्लांट बिल्कुल हेल्दी हो जाता है। अब दोस्तों, आपके पास यदि सेंधा नमक नहीं है और यदि ये नमक है, यानी कि ये है एप्सम सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि एप्सम सॉल्ट में एक तो मैग्नीशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जो हमारे प्लांट के ग्रोथ के लिए, हमारे प्लांट की जड़ों के ग्रोथ के लिए, हमारे प्लांट के पत्तों के हरेपन के लिए, चमकदार पत्तों के लिए और बड़े बड़े फ्लावर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, बहुत ही ज्यादा कारगर होता है। तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। इसको आप डायरेक्टली इसी तरह से डाल भी सकते हैं जैसे हमने डाला, चुटकियों में भरकर, या फिर इसे पानी में डाइल्यूट करके आप पूरे प्लांट पर स्प्रे कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि प्लांट की पत्तियों पर ये पड़ जाएगा, तो प्लांट की एक तो पत्तियों क्या, सारा धूल जो है वो झड़ जाएगा, सारा धूल साफ हो जाएगा, पत्ते साफ हो जाएंगे और पत्तों के थ्रू ये जो है वो प्लांट को मिल जाएगा डायरेक्टली। और नहीं तो आप इसे पानी में घोलकर मिट्टी में भी डायरेक्ट डाल सकते हैं, जिससे कि ये जड़ों तक पहुंच जाएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा कारगर होता है। तो आप इसको एप्सम सॉल्ट को भी यूज कर सकते हैं, देखिए, है ना, एप्सम सॉल्ट को भी यूज कीजिएगा। तो बस ये एक चुटकी लेकर के आपको यूज करना, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा से नुकसान भी हो सकता है। तो प्लांट की मिट्टी को बहुत ज्यादा पोरस बनाना चाहते हैं, प्लांट की मिट्टी को बहुत ज्यादा आप रोगाणु रहित बनाना चाहते हैं, हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो आप उसमें सरसों की खली का, नीम की खली का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि नीम की खली में थोड़ा सा कड़वापन होता है और वैसे भी नीम जो है कड़वा होता है, और साथ ही साथ नीम जो है वो एंटीसेप्टिक होता है, एंटी फंगल होता है। तो उसकी खली भी जो होती है वो भी एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल होती है। तो इसे आप मिट्टी में डाल देते हैं तो मिट्टी हमारी वैसे ही स्वस्थ हो जाएगी, मिट्टी पोरस हो जाएगी, मिट्टी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे, क्योंकि इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। तो इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। मैंने चूंकि सब में डाल दिया है तो इसलिए मैं अभी नहीं डाल रही हूँ, लेकिन आपके पास यदि है तो आप इसे भी डाल करके अपनी मिट्टी को बहुत ही ज्यादा हेल्दी बना सकते हैं। इसके लिए भी क्या करना, आपको मिट्टी को इसी तरह से गुड़ाई कर देनी होगी। और ये देखिए इतना है ना, ये इतना एक एक प्लांट में आपको डाल देना, मतलब एक प्लांटर में, एक गमले की मिट्टी में आपको इतना छोटा सा ढक्कन भर करके, यानी कि बिल्कुल अच्छे से एक मुट्ठी डाल देना है। इससे हमारी मिट्टी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट चुटकी वाली खाद है दोस्तों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के प्लांट के ऊपर। जो बहुत सारे छोटे छोटे से कीड़े लगे होते हैं, उसके लिए मैं आपको दिखला देती हूँ पहले कि किस तरह से अभी कीड़े लगते हैं।
तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा छोटे छोटे काले काले से कीड़े हैं जो पत्ते पर भी लगे हुए हैं ना, पत्ते पर भी लगे हुए हैं, और यहाँ से जो कलियां निकलेंगी उन पर भी वो लग जाएंगे। तो सारे प्लांट पर नहीं है, बस यहाँ पर मुझे दिख गया तो मुझे जरूरी लगा कि आपको मैं बतला दूं। तो ये देखिए, ये छोटे छोटे से काले जो एफिड्स होते हैं, इनको दूर भगाने के लिए, जबकि यहाँ देखिए इसी प्लांट के दूसरे किसी कली पर ये नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अभी उसकी शुरुआत हुई है तो अभी हमें उसे मार देना जरूरी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, तो उसके लिए हमें ले लेना है 1 चुटकी हींग। अब 1 चुटकी हींग को 1 लीटर पानी में हमें मिला देना है, मिला करके अच्छी तरह से डाइल्यूट कर देना है, और उसके बाद उसका स्प्रे हमें प्लांट के ऊपर कर देना है। तो स्प्रे जब प्लांट के ऊपर कर देंगे तो प्लांट पर लगा हुआ जितना भी एफिड्स है, माइट्स है और मीलीबग है, इन सब पर ये बहुत ही असरकारी होगा। तो केवल आप इसे अकेले भी मिला सकते हैं, जैसे मैं पानी में अभी मिला दे रही हूँ। तो ये देखिए, पानी में मिला देने के बाद ये बहुत अच्छे से घुल जाएगा, और घुलने के बाद हम इसी पानी का स्प्रे कर देंगे तो हमारे पूरे प्लांट पर जब स्प्रे हो जाएगा तो पत्ते पर लगे हुए जो काले काले कीड़े हैं वो भी हट जाएंगे, और साथ ही साथ हमारी मिट्टी भी बहुत हेल्दी हो जाएगी। ये हमारे प्लांट की ग्रोथ को भी बढ़ाएगा, और इसका हम दूसरे तरह से भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे 1 लीटर, आधा लीटर पानी ले लें, उसमें 1 कप छाछ मिला दें, और 1 कप छाछ मिलाने के बाद हम यदि उसमें 1 चुटकी हींग मिला करके उसको स्प्रे करेंगे, और उसका हम यदि मिट्टी में लिक्विड डालेंगे तो उससे भी हमारी मिट्टी भी बहुत अच्छी हो जाएगी, फंगस फ्री हो जाएगी, पेस्ट उसमें नहीं रहेंगे, पेस्ट फ्री हो जाएगी, और हमारे पत्ते जो हैं उसमें जो मरोड़ा रोग होता है, देखिए मेरे इस प्लांट पर बहुत ज्यादा मरोड़ा रोग हो गया था, लेकिन अब ये जो है बहुत अच्छे हो गए हैं। बिल्कुल इसकी नसें दिखने लगी थी, बिल्कुल लाइट लाइट ग्रीन हो गया था। लेकिन इस पर जो मैंने किया, थोड़ा सा असर लेट से होता है क्योंकि ऑर्गेनिक चीज है, मैं केमिकल चीज नहीं यूज करती हूँ। तो ऑर्गेनिक है, थोड़े थोड़े बहुत जल्दबाजी में नहीं होते हैं, धीरे धीरे होते हैं। लेकिन अब देखिए इसके मरोड़ा रोग जो है काफी हद तक दूर हो गया है, और अब इसके पत्ते भी काफी ग्रीन होने लगे और हेल्दी दिख रहे हैं। तो इस तरह से यदि आप करेंगे तो आपके भी पत्ते की, ये जो इस पर भी था, इसके तो पूरे पत्ते ही बिल्कुल लग रहा था जैसे व्हाइट व्हाइट हो गए हैं, और पूरे में इनकी जो सारी जितनी भी नसें हैं ना वो दिखने लगी थी, कोई भी इस पर मतलब ग्रीनरी नहीं था। तो जब मैंने इसका यूज किया तो देखिए अब इसके पत्ते कितने अच्छे हो गए हैं। तो इसी तरह से आपके प्लांट पर भी ये सारे पत्ते ऐसे ही अच्छे हो जाएंगे, और उसके बाद ऐसे ही बड़े बड़े फूल खिलेंगे। तो छाछ में मिलाकर भी आप इसको यूज कर सकते हैं, पानी के साथ मिलाकर भी यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप एलम यानी फिटकरी, आधा लीटर पानी में 1 टुकड़ा फिटकरी का और 1 चुटकी ये हींग डालकर मिला देते हैं और उसका स्प्रे करते हैं। तो उससे प्लांट को फर्टिलाइजर भी मिल जाता है, और साथ ही साथ ये पेस्टिसाइड भी मिल जाता है। तो इस तरह से हमारे प्लांट जो है बहुत ही ज्यादा हेल्दी हो जाते हैं। और उसके बाद आपके प्लांट पर भी इसी तरह से, देखिए जाड़े का दिन आ गया है, बिल्कुल दिसंबर है आज, उसके बाद भी देखिए कि हमारे प्लांट पर कितनी अच्छी कलियां और कितने अच्छे फ्लावर खिल रहे हैं। तो मैंने जो भी बनाती हूँ, जो भी फर्टिलाइजर अपना यूज करती हूँ, वो सारे के सारे अपने प्लांट पर यूज करने के बाद उसका जब मैं रिजल्ट देख लेती हूँ तभी आपको मैं शेयर करती हूँ। तो ये देखने के बाद आपको विश्वास हो जाएगा कि इस तरह से आप भी यदि अपने प्लांट पर इसे यूज करेंगे, इसका अप्लाई करेंगे, तो आपके प्लांट पर भी इसी तरह से लगातार कलियां आएगी, और एक भी आपकी कली नहीं गिरेगी, एक भी पत्ते पीले नहीं होंगे, और कलियां छोटी नहीं होगी, फ्लावर छोटे नहीं होंगे, इसी तरह से बड़े बड़े फ्लावर खिलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, शेयरिंग अच्छी लगती है, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, मुझे बताइए। और साथ ही साथ मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ, एक यूनिक आइडिया के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।